नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार बजट 2020 और 21। इसमें ऐसे अगर देखा जाए तो बजट जो होता है एक बहुत बड़ा होता है। आप घर का बजट जो है आपको संभालने में पूछिए मम्मी पापा से क्या हालत होती है, और यहाँ जो है राज्य का बजट है तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बजट होगा। अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर इस बजट को मैं सही से बताना शुरू करूँ तो कम से कम 10 दिन लग जाएगा, लेकिन हम बजट में उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जहां आयोग की नजर है, और जो भी एग्जाम है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो, और नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग बात है हर बार आप गलत कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके और कर लीजिए। इससे यह होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बिहार बजट 2020-21 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाकी आपको समझना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2,11,761। 211, बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। 2,11,761, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में बिजली के कितने उपभोक्ता हो गए हैं वर्तमान समय में? तो 1,58,00,000। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2022 में हमारे प्रधानमंत्री का एक टारगेट है कि हिंदुस्तान के हर एक गांव तक बिजली तो पहुंच चुकी है, लेकिन 24 आवर बिजली रहे। तो इसलिए इसको देखते हुए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान समय में बिजली के कितने उपभोक्ता हो गए हैं? तो 1,58,00,000, 158, याद रखिए। थोड़ा सा ट्रिक, इतना ऐसे अगर 1,58,00,000 सॉरी, तो हो सकता दिक्कत हो, तो 1,58,00,000 को 158 बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में कितनी राशि खर्च की जाएगी? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 638.93 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रट सकते हैं रट लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है, एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि पर्यावरण से इशू है। जल जीवन हरियाली याद होगा, तो ध्यान रखिएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इसमें जो टोटल जो है 638.93 करोड़ रुपया, याद रखिएगा 638, ऐसे याद रखिएगा 638। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने जिले में वर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाने की बात जो है बजट में कही गई है? तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किए जाने की बजट में बात कही गई है? तो याद रखिएगा भागलपुर में। नेक्स्ट है, मछली पालन की नई तकनीक यानी कि बायोफ्लॉक के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? किसके लिए? मछली पालन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 14.73 करोड़ रुपया। ये जो भी सीरीज में आपको बताया जा रहा हूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिस पे आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन आपको अपने आंखों से नजरअंदाज नहीं करना और दिमाग में इस तरीके से फिट करना है कि जब चाहे तब निकले, और जो निकले वो विदाउट कंफ्यूजन वाला निकले। ध्यान रखिएगा डाटा। नेक्स्ट है, अगर किसान 3 साल तक पौधे को बचाकर रखते हैं तो प्रत्येक पौधे कि कितने रुपए मिलने की बात जो है बजट में कही गई? यानी कि अगर किसान जो है 3 साल तक किसी भी पौधे को बचाकर रखते हैं तो प्रत्येक पौधे को कितने रुपए मिलने की बात कही गई? ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, तो 60 रुपए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस शहर में हैंडलूम हट, ध्यान रखिएगा, हैंडलूम हट बनाए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा पटना में जो है हैंडलूम हट बनाने की जो है घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट जो है, किस 4 जिले में खादी पार्क की स्थापना? कि 4 ऐसे जिले हैं जहां पे खादी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और छपरा। 2 तो पुर हो गया, याद रखिए, और पुर जो है, और एक लास्ट में छपरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, 14 करोड़ की लागत से किस शहर में लेदर पार्क बनने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा मुजफ्फरपुर।
14 करोड़ की लागत में जो है किस शहर में लेदर पार्क बनेगा? तो लेदर पार्क बनेगा मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। और खादी पार्क भी बनेगा, वो भी मुजफ्फरपुर में। ये भी याद रखना, लेदर पार्क, खादी पार्क, ये सारे के सारे कहां पे हैं? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है इनलैंड मछली उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? लैंड पे, इनलैंड में जो मछली उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो क्या है? चौथा स्थान है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में बिहार में प्रत्येक व्यक्ति पर कितने अंडे पड़ते हैं? प्रत्येक व्यक्ति पर, वर्तमान में बिहार में प्रत्येक व्यक्ति पे जो है टोटल 25 अंडे पड़ते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो याद रखिएगा, प्रतिभा सम्मान योजना। ये किसके लिए? तो कृषि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा सम्मान योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च की जाएगी। ध्यान रखना सॉरी बजट में सबसे ज्यादा जो है शिक्षा पे खर्च की जाएगी। तो कुल बजट का कितना प्रतिशत है? तो 16% है। ये याद रखिएगा, 16%, यानी कि 35,191 करोड़ रुपया। अब इसको याद कैसे रहे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा मजाक जो है बिहार का सुनिए कि शिक्षा की स्थिति में हम सबसे नीचे खड़े हैं, सबसे ज्यादा जो है शिक्षा में ही पैसा झोंका जा रहा है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था सुधार में नहीं आ रहा। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, हमें बुराई किसी की नहीं करना, बस याद करने का टैक्टिक्स ढूंढना है कि शिक्षा के हालात बिहार की सबसे खराब है। उसके बाद सबसे ज्यादा बजट भी उसी में दिया जाएगा, तो जो खराब रहेगा उसी को तो हेल्प किया जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, ऐसी स्थिति तो बिहार में सबकी खराब है, नो डाउट, लेकिन शिक्षा की जो है सब तरीके से दुर्गति हो गई है। चलिए, तो कुल बजट का जो है 16% जो है, जितना भी बजट रखा गया है उस सारे बजट का 16% जो है शिक्षा में लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत राशि आवंटित किया जाएगा? अब स्वास्थ्य क्षेत्र में आ रहे हैं। अभी तक हमने आपको क्या बताया था? शिक्षा क्षेत्र 16%, स्वास्थ्य का क्षेत्र में 5.17%। यहां पे कोई कंट्राडिक्ट नहीं करना, बस सिर्फ याद रखना और समझना आपको। नेक्स्ट है, जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स कार्यक्रम के तहत राशन कार्ड मिले उन्हें अब जिले अस्पताल में डायलिसिस की मुफ्त सेवा भी मिलेगी। तो किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो राशन कार्ड मिलेंगे उनमें अब जिला अस्पताल में डायलिसिस की जो है मुफ्त सेवा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमन योजना यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना से कितने स्वास्थ्य संस्था को जोड़ने की बात कही गई है? स्वास्थ्य संस्था को, तो याद रखिएगा 54 स्वास्थ्य संस्था को जो है इससे जोड़ने की जो है बात चल रही है सुमन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे उसको देखिए। कई महीनों से किस बीमारी की जांच और इलाज ही IGIMS पटना में नहीं हो पाएगी? तो याद रखिएगा कैंसर का जांच और इलाज जो है दोनों ही IGIMS पटना में ही हो पाएगी, तो कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देखते हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में 19% शिक्षिकाओं को 19% शिक्षिकाओं से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन की योजना के तहत जो है राज्य में 19% शिक्षिकाओं से बढ़ाकर 39% कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं स्त्रियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और स्त्रियों से जुड़ा हुआ मुद्दा चाहे प्रदेश का हो या फिर देश का हो वो चर्चा में आ जाता है। फिर वन हो, स्वच्छता हो, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण हो, ये सब जो है हमेशा जो है आयोग की निगाहों में होती है। इस चीज को पकड़िए, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां तो समंदर है जी, पढ़ना तो बहुत कुछ है। अगर सब कुछ पढ़ते रह जाइएगा तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर वाकई में आपको लेना समय के साथ में, तो आपको करना क्या है? बस ये करना है कि आयोग का नजर को पकड़ना है, और वो कब पता चलेगा? जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे वहां से पकड़ जाएगा। बस उसी पे फोकस रखना है और उसी चीज पे पूरी कंसंट्रेशन के साथ में रहना है। 1 साल के अंदर पास करके निकल जाइएगा, वरना पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा तो आपका घर पुस्तकालय बन जाएगा, आपका दिमाग आइंस्टाइन जैसा बन जाएगा, लेकिन रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा।
बाकी आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। 155 करोड़ रुपया जो है पटना को स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है आवंटित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में ग्रिड सब स्टेशन की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स तक वर्तमान में 148 से बढ़ाकर 169 करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 और 22 के वर्तमान में 148 जो है उसको बढ़ाकर 21-22 में हम कितना कर देंगे? 169 करने की जो है योजना पे बात हो रही है। नेक्स्ट है बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के तहत 60 सीटों तक डीजल एवं पेट्रोल वाहन के नए सीएनजी के बदलने के लिए सरकार कितनी राशि का अनुदान देती है? तो ध्यान रखिएगा 4,000 रुपए का जो है राशि अनुदान देती है। बजट में इस योजना के लिए जो है 144 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगर निकायों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा नगर निकायों के लिए 2,416 करोड़ रुपए जो है आवंटित की गई है। नेक्स्ट आते हैं। पटना को प्रदूषण से बचाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 408 करोड़ रुपया जो है राशि आवंटित की गई है कि पटना को प्रदूषण से बचा लिया जाएगा है। वो अलग बात है कि अभी आज तक पटना बच नहीं पाया है, लेकिन राशि जो है आवंटित हो जाती है और ये राजनेताओं के बीच में जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके बीच में बंदरबांट हो जाता है, लेकिन कभी स्वच्छता घटती नहीं है, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरते जाता है ये बढ़ते हुए चली जाती। खैर ये तो राजनीति का मुद्दा था, लेकिन चलिए आते हैं नेक्स्ट में। संजय गांधी जैविक उद्यान में फिल इन द ब्लैंक्स करोड़ के लागत से देश का इकलौता गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार है। तो 5.38 करोड़ रुपया से जो है संजय गांधी जैविक उद्यान में इकलौता गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर जो है तैयार है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पटना जू 11 गेंडा के साथ विश्व में किस स्थान पर आता है? तो ध्यान रखिएगा विश्व में सेकेंड स्थान पे आता है पटना जू। 11 गेंडों के साथ में विश्व में इसका दूसरा स्थान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, फिर वीक में 1 बार पढ़ लीजिए, फिर महीने में 2 बार पढ़ लीजिए, तो आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने का और फिर इधर उधर मैगजीन को ढूंढने का। नेक्स्ट आते हैं। देश के किस विधानमंडल में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया जाना है? तो ध्यान रखिएगा देश में बिहार विधानमंडल में पहली बार जो है ग्रीन बजट जो है पेश किया जाना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां एक चीज जो बताया, ग्रीन बजट जो पेश किया गया। अब ग्रीन बजट का मतलब क्या समझ रहे हैं? पेड़ पौधे के लिए जो है कुछ जो है राशि आवंटित कर दी गई है, और जो कि देश में पहली बार जो है बिहार में किया गया। ये अलग बात है कि उसका क्या होगा अभी तक पता, लेकिन पहली बार है तो ये जो है चर्चा का विषय बन गया। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट आते हैं। कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ध्यान रखिएगा 3,152.81 करोड़ रुपया जो है कृषि विभाग के लिए राशि आवंटित की गई है। ये सारा का सारा डाटा के रूप में है और डाटा के रूप में ही आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा सर डाटा याद नहीं होता तो कोई ट्रिक आप आजमा लीजिए कि कैसे याद रखा जाएगा, क्योंकि मामला एक एक नंबर से फंस जाता। 97 कट ऑफ और 96 हो गया और लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या कीजिएगा? कभी सोच के देखिए, तो अंदर में पूरी तरीके से हिल जाइएगा। इसलिए एक एक नंबर का मायने, और यहां पे जो है कुछ दिमाग लाइन लगाना होगा, उसके बाद भी अगर आपका गलत हो जाता तो दुर्भाग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुड़ते हैं और समझते हैं। बिहार सरकार को सबसे ज्यादा राशि किस क्षेत्र से आती है? बिहार सरकार को सबसे ज्यादा जो है राशि किस क्षेत्र से आती है? तो केंद्रीय करों में राजस्व का अंश जो है 43.02% है, जो कि बिहार सरकार को इसी से जो है सबसे ज्यादा जो है राशि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार का सबसे ज्यादा राशि किस क्षेत्र में खर्च होती है? तो सामाजिक जो सेवाएं होती है उसमें बिहार सरकार की सबसे ज्यादा राशि खर्च होती है। आती है कहां से? तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो होता है उससे आती है, और जो सबसे ज्यादा खर्च होती है वो कहां पे होती है? तो सामाजिक सेवाएं में होती है 43.56%। तो आज का जो है यही बजट रहा। हमने कोशिश किया जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डाल के आपको बता देने का। अगर आपको लग रहा कि सुजीत सर इतना से संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो अगर कहिएगा पर्सनल मैसेज करके, तो हम बड़ा
सारा बजट आपको पेश कर देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना अगर पढ़ लेते तो सफिशियंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इसके बाद भी अगर बाहर चला जाता है तो आपसे नहीं, किसी से नहीं बनेगा। सच यही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो में कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते फिर से एक बार दिल से और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना बस इतना करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये प्रार्थना करने का सीधा सा ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं ना, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हर जगह आप तो देख ही रहे, पैसे का कमाल है। तो अगर हो सके तो आपके बदौलत उनके पास में ये चला जाए और वो भी सेलेक्ट हो सके। थैंक यू, नमस्कार।